Okay. Yesterday we have learned about the basic gates, the detailed explanation. एंड और गेट के बारे में हमने पढ़ा था। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, एंड गेट का वो जो फंक्शन है, वो जो बुलियन फंक्शन जिसको बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो क्या है, और लॉजिक सिंबल क्या था। और गेट का भी सेम हमने वो कंसेप्ट देखा था। नॉट गेट हम पढ़ रहे थे लेकिन क्लास खत्म हो गई थी। नॉट गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो इस तरह ट्रायंगल शेप और इस तरह, ठीक है। और ये याद रखें कि नॉट गेट में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट जाती है, ठीक है। अगर इनपुट फॉर एग्जांपल हमारे पास ए गुजर रही है नॉट गेट से, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में अगर y है तो y क्या होता है, y हमारे पास रिजल्ट a का कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट मींस a का ऑपोजिट। अगर हमारे पास ये जो ट्रुथ टेबल में आउटपुट्स दिए गए हैं और आउटपुट हमारे पास y है, वेरिएबल y से हम जाहिर करते हैं, ठीक है। अगर इनपुट जा रही है 0, नॉट गेट से गुजर रही है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1। ये a है तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट, ये 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का ऑपोजिट, ठीक है। 0 का नॉट या निगेशन, ठीक है। अच्छा, अभी इस चीज का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, ओनली पॉसिबल सिर्फ दो कॉम्बिनेशन हो सकती है, और वो क्या है, या तो 0 या 1, ठीक है। अगर इनपुट 1 जा रही है तो 1 का ए कॉम्प्लीमेंट निगेट करता है, वो क्या हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आता है, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं दो इनपुट्स हैं, दो कॉम्बिनेशंस हैं, इनपुट एक है, एक इनपुट जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक इनपुट के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितनी हो सकती हैं, या तो एक जो इनपुट है वो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, तो दो चीजों में हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस आ सकती हैं, या वो 0 होगा या 1 होगा, या 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। तो इधर 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर पहला 0 है, पहला इनपुट 0 जा रहा है, तो उसका आउटपुट हमें 1 मिल रहा है, और अगर इनपुट 1 जा रहा है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो ये नॉट गेट के बारे में था। हमने देखा एंड गेट का ट्रुथ टेबल, और गेट का ट्रुथ टेबल, और नॉट गेट का ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, वो जो इसका ये आउटपुट निकलता है, तो वो क्या होगा, वो उस इनपुट का, इनपुट चाहे जो भी हो, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या, आप इसको बार से भी डिनोट कर सकते हो, इसको भी बार बोलते हैं, इस तरह इसके ऊपर, ठीक है, जिसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी वो किसी चीज का, किसी इनपुट का ऑपोजिट आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक गेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास बेसिक जो गेट्स थे, एंड, और एंड नॉट गेट्स, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि वो गेट्स किस तरह काम करते हैं और हमें आउटपुट किस तरह देते हैं, ठीक है। ये एक दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल, ये चीज जो ये कोड जो मैंने आपको समझाया था 2 पावर 0 से लेकर 2 पावर 7 तक,
पहले स्टार्ट होता है 2 की पावर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 तक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अगर आप देखें 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 पावर 0, किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। 2 पावर 2 हमारे पास 2 आता है, ये 4 आता है, ये 8 16 32 और ये 64 और ये 128। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर ले तो 1 का डबल, फिर 2 का डबल, फिर 4 का डबल, फिर 8 का डबल और फिर 16 का डबल और फिर 32 का डबल और फिर लास्ट में 64 का डबल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स का कोड होता है, इसीलिए हम 8 बिट्स तक ही करते हैं, 2 पावर 8 तक हम नहीं जाते, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको प्लस करें तो हमारे पास नंबर आता है 255, चूंकि जो कि फुल कैरेक्टर सेट है हमारे पास। कंप्यूटर में जो कैरेक्टर सेट यूज होते हैं वो टोटल 255 कैरेक्टर्स यूज होते हैं, इससे ज्यादा नहीं अवेलेबल, ठीक है। अभी हमने देखा था कि दो इनपुट्स अगर किसी गेट से गुजर रही हैं तो उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है। मिसाल के तौर पर एंड गेट के बारे में हम देखते हैं, ये एक एंड गेट है, इसमें दो इनपुट्स जा रही हैं और इनपुट्स को हम नाम दे रहे हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। एंड गेट आपको मैंने बताया था कि एंड गेट की ऑपरेशन क्या होती है। एंड गेट की ऑपरेशन है, अगर आउटपुट हमें y मिल रहा है तो y क्या करेगा, इन इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा, a डॉट b से जाहिर करते हैं हम, यानी a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। इससे जो भी इनपुट्स गुजर रही है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रिजल्ट हमें y देता है, ठीक है। अभी अगर हम इनके लिए टेबल बनाते हैं तो ये ट्रुथ टेबल कहलाता है। हमारे पास इनपुट्स हैं 2 और एक है आउटपुट, तो ये दो कॉलम्स जो हैं वो हमने इनपुट्स के लिए दिए और एक कॉलम आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रुथ टेबल बन जाता है। इनपुट्स कौन सी हमारे पास, ए और बी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन कितनी हो सकती है। कितने इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, ए और बी, दो इनपुट्स एंड गेट से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो दो इनपुट्स हम क्या तस्वर करें कि ये ए को 0 ले या ए को 1 ले या ए को पहले 1 ले या फिर 0 ले, ठीक है, क्या चीज ले। तो ये जो है ना वो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, कौन कौन से इनपुट्स हमारे पास इसमें से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल रिक्वायर्ड होती है कि अगर पहला इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट 1 है या पहला 1 है या दूसरा 0 है, तो ये किस तरह हम जान सकते हैं। मैंने कल आपको एक मेथड समझाया था कि इसको 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, ये 3 तक क्यों जा रहे हैं, आप 4 5 6 7 तक क्यों नहीं जा रहे। तो ये भी आपको मैंने कल बताया था कि चूंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है, तो और इनपुट्स हमारे पास कितनी हैं, 2 है, 2 इनपुट्स इस गेट से गुजर रही है, ठीक है। तो जब 2 इनपुट्स गुजरती हैं तो 2 पावर 2 कर लेते हैं हम और उसका आंसर हमें 4 मिलता है। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ सकती हैं, इससे ज्यादा हमारे पास 2 इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन नहीं होती, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है। और अगर इनपुट्स हमारे पास 3 हो गए, यानी यहां पे एक तीसरा इनपुट आ गया और उसका नाम हमने सी दिया, ABC, 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो 3 के लिए फिर कितनी कॉम्बिनेशंस होंगी, ये तो 2 के लिए कॉम्बिनेशंस 4 तक आ गई, 0 से हमने स्टार्ट किया और 3 तक हमने कॉम्बिनेशंस ली, ठीक है।
लेकिन अगर हमारे पास थ्री इनपुट्स हैं तो उसको 2 पावर की जगह 3 पावर दे देते हैं 2 को, ठीक है। तो 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलता है 8। तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी बनेगी? 8 तक बनेगी। और ये जो है ये कब तक इस तरह चलेगा? ये हम 7 तक लिखेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो 2 के लिए हम देखते हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशंस होती हैं। 0 कहां से आएगा? इसमें क्या होगा? 0, इन नंबर्स को देखें, ये जो मैंने आपको नंबर्स लिखवाए हैं इनको देखें और इनमें 0 तलाश करें। 0 कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है, ये देखिए दो चीजों के साथ हम काम कर रहे हैं, यानी एक इनपुट हमारे पास A है और दूसरा B है। तो ये 2 और 1 के साथ ये दोनों नंबर्स हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी देखें 0 है हमारे पास नंबर, तो 0 जब है तो इनमें से कोई भी 0 नहीं है, तो दोनों को ऑफ रखेंगे, यानी दोनों को जीरोस रखेंगे। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया? दोनों 0, ठीक है। अभी 1 है हमारे पास, तो इन दोनों में से देखें आपको कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है। तो जो रिक्वायर्ड है उसको ऑन रखें और जो नहीं रिक्वायर्ड उसको ऑफ रखें। तो ऑन जब रखेंगे तो हम इसको 1 रखेंगे और इसको ऑफ रखेंगे, तो ये हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1 आ गया, ठीक है। दूसरा जो ये नंबर है 2, तो 2 को देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 भी अवेलेबल है इन दो नंबर्स में से। तो रिक्वायर्ड हमारे पास 2 है तो उसको हमने ऑन रखा, और 1 जब रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको हमने ऑफ रखा। तो 2 इक्विवेलेंट है बाइनरी का 1 0, ठीक है। और जो 3 है तो आप अगर देखें तो 2 भी रिक्वायर्ड है और 1 भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि 2 + 1 = 3, ठीक है। तो दोनों को हमने ऑन रखना है और दोनों को 1 लिखना है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया 1 1 का, ठीक है। अभी ये तो था 2 वेरिएबल्स के लिए इनपुट्स की कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3 इनपुट्स के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितनी बन सकती हैं। ये 1 2 3 इनपुट्स यहां से गुजर रही है, तो हमें कॉम्बिनेशंस कितनी चाहिए होंगी? 2 पावर 3 = 8 कॉम्बिनेशंस। और 8 कॉम्बिनेशंस के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? हम ये फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। फोर 5 6 और 7, ये 4 5 6 और 7, ठीक है। अभी देखिए ये 3C भी आ गया इसमें, तो 0, इसका मतलब है कि हम अभी 3 नंबर हमें रिक्वायर्ड है। यहां जो है ये 3 नंबर के साथ हम अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। बात की समझ आ रही है आपको? ये देखें अभी जो नंबर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, 0 इसमें से कोई भी नहीं है, तो सारे के सारे जीरोस हैं। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये आ गया, ठीक है। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? क्या होगा इन तीनों में से? ये दोनों 0 और 1 को ऑन रखें, तो ये भी 0 और 1 को हमने ऑन रखा, ठीक है। अभी 2 का इक्विवेलेंट क्या है? यहां देखें, सिर्फ 2 को ऑन रखें और बाकी जो हमें नहीं चाहिए उनको ऑफ रखें। तो ये आ गया हमारे पास 2 का इक्विवेलेंट क्या? 0 1 0, ठीक है। अभी 3 की बारी है, तो 3 नंबर जो है वो सिर्फ 2 और 1 को ऑन रखे और 4 को ऑफ रखे, ठीक है। तो यहां पे हमें मिलता है 0 1 1, ठीक है। अभी 4 की बारी है, तो 4 को ऑन रखें और बाकी दोनों को है वो ऑफ रखें। तो 4 इक्विवेलेंट है 1 0 0 का, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो 5 है, तो 5 कैसे मिलेगा हमें? 4 + 1 से मिलेगा। तो 4 + 1, 4 और 1 को ऑन रखे और बाकी को ऑफ रखे, 2 को ऑफ रखे। तो हमें
5 का इक्विवेलेंट 1 0 1 आता है, ठीक है। और 6 को देखें तो 6 हमें कौन से नंबर्स चाहिए, 4 + 2 और इसको ऑफ रखें तो 1 1 0 आ गया। और अगर 7 को हम देखें तो 7 तीनों को ऑन रखेंगे तो हमें 7 हासिल होगा, ठीक है। 4 + 2 6 + 1 7, तो हमें बाइनरी इक्विवेलेंट तीनों ऑन मिले। तो ये ट्रुथ टेबल किस चीज का बना, ये 3 इनपुट्स के लिए हमें ट्रुथ टेबल मिला। इसके अलावा अगर हमें इनपुट्स 4 दिए गए हों, एक और भी इनपुट जा रही हो और उसका नाम है डी, तो 4 के लिए फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा और ये कहां तक चलेगा, 2 पावर 4 = 16, समझ आ रही है। और 4 के लिए फिर हम 8 तक काम करेंगे, यानी 4 नंबर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, उनको देखेंगे कि कौन सा नंबर उसमें 0 कौन सा है, 1 क्या आता है, 2 क्या आता है। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा और इनपुट की कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास मिलेंगी, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल आपको समझ आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह के, 3 इनपुट्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाएं या 2 इनपुट्स के लिए बनाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आती हैं। ट्रुथ टेबल के बारे में प्रॉपर्टीज दी गई हैं आपके बुक में, वो आपने याद रखना है। ट्रुथ टेबल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रुथ टेबल क्या होता है और इसको किस तरह हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें कि इसके ट्रुथ टेबल जो होता है वो लेफ्ट साइड पर इनपुट्स होती हैं, ये सारी इनपुट्स हैं, और राइट साइड पर हम एक कॉलम बना लेते हैं और वो क्या होता है, वो आउटपुट के लिए। वो इनपुट्स जब किसी गेट से गुजरती है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, तो वो उसका आउटपुट कॉलम होता है, ठीक है। अगर हम इसका आउटपुट देखें, ये 3 इनपुट्स यहां से गुजर रही है एंड गेट से, तो एंड गेट का फंक्शन क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में, A.B.C, ठीक है। तो ये देखें इनपुट्स, पहला इनपुट या तो सारे 0 हो सकते हैं, 0 0 और 0, तो सारे 0 आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो y हमारे पास आएगा रिजल्ट 0। तो हमने आउटपुट का कॉलम जो है वो राइट साइड पे लिखना होता है, ठीक है। असल में ट्रुथ टेबल जो होता है वो लॉजिकल, जो हमारे पास एक सर्किट होता है, ये एक लॉजिकल सर्किट बन गया, इसका टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ट्रुथ टेबल कहलाता है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल की अगर आप डेफिनेशन याद रखना चाहते हो तो ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन ये हो सकती है कि ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स a tabular form of all the inputs and outputs in a logical circuit, ठीक है। ये एक लॉजिकल सर्किट है जिसकी इनपुट्स और आउटपुट्स को अगर टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रुथ टेबल की समझ आ गई होगी और आप ये अभी बना सकते हैं 2 इनपुट्स के लिए या 3 इनपुट्स के लिए या 4 इनपुट्स के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं क्योंकि ये वीकेंड भी आ रही है और क्लास जो होगी वो नेक्स्ट वीक को होगी। तो आपने 4 इनपुट्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाना है, क्लियर है। अभी क्लास की टाइमिंग खत्म होने जा रही है। अच्छा, तो ये था हमारा हमने देखा कि लॉजिक गेट्स कौन कौन सी हैं जो बेसिक हमारे पास थी। 3 गेट्स हमने पढ़े, एंड, और नॉट, ठीक है। एंड की ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होती है, जबकि और की ऑपरेशन क्या होती है, वो एडिशन होती है, ठीक है। और नॉट जो है वो निगेट करता है, यानी अपोजिट वैल्यू देता है। अगर 0 इनपुट जा रही है अंदर तो आउटपुट में 1 मिलेगा, और अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल इनपुट्स जा सकती हैं, या 0 या 1,
तो ये दोनों ओनली जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन में आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, लेकिन अभी ये जूम की जो 40 मिनट्स क्लास है वो एंड होने जा रही है।